देखिए मुझे चूँकि मैं उस लड़के को ही नहीं जानता कि वो लड़का कौन है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है और जैसा वो वीडियो में दिख रहा है मैं तो देखकर परेशान हो गया हूँ क्योंकि मैं जब अपनी बच्ची को अपनी आंखों के सामने लाता हूँ और फिर उससे देखता हूँ तो मुझे ये खदशा है कि कहीं ये कोई और गैंग ना हो जिसने आगे से एक डमी सा बंदा सामने रखा हो और जैसे अक्सर पहले ऐसा हुआ कि एक आध महीने के बाद लड़की गायब हो गई और वो लड़का भी गायब हो गया, लड़के को गायब कर दिया गया और बच्ची बेच डाली गई। तो मुझे ये डर है कि कहीं ऐसा ना हो। बस ये सारे सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। मैं सबसे पहले आपको मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। अब दुआ ये क्लेम कर रही थी कि वो 18 साल की है, जबकि मेरा जो शादी हुई थी वो 7 मई 2005 को हुई थी, यानी 7 मई 2022 को मेरी शादी को 17 साल होंगे। अभी 16 साल 11 महीने तो मेरी शादी को है। ये मेरा मैरिज सर्टिफिकेट है और इसके बाद ये बच्ची का बेफ़ाम है। बच्ची की एज आप ख़ुद से भी देख सकते हैं। 27 अप्रैल 2008 को मेरी बच्ची पैदा हुई थी और कल 27 अप्रैल ही है, उसकी 14वीं सालगिरह है। कल उसने 14 साल का होना है। जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था उस दिन वो 13 साल 11 महीने और 17 दिन की थी। जब ये मामला शुरू हुआ उस वक़्त तो वो 11 साल की थी। तो आप ख़ुद सोचें कि ये क्राइम है कि एक छोटे से बच्चे का माइंड इतना ख़राब किया और उसको घर से निकाल के ले गया। ये बर्थ सर्टिफिकेट है, इसी तरह ये मेरे पास उसका पासपोर्ट है। ये सारी चीज़ें मेरे पास एविडेंस मौजूद है कि बच्ची अंडर एज है और वो 14 साल की कल होगी। तो मुझे यकीन है कि जब हम अब अदालत में जाएंगे और ये एविडेंस प्रोवाइड करेंगे तो अदालत हमारी हेल्प करेगी। जी, ये तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं मेरे पास, सबसे पहली बात अगर कोई भी इसे नादरा से वेरीफ़ाई करना चाहे वो कर सकता है क्योंकि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। सेकेंडली उसकी एक ही एज है, ये नहीं है कि किसी में गलती से कोई और एज डली हुई है, सब में सेम एज है 27 अप्रैल 2008। तो ये 100% वो 14 साल की कल होगी। अदालत अगर चाहे तो उसका मेडिकल करवा सकती है और मैं तो बल्कि हैरान हूँ अदालत को, उसका अगर उसके पास एविडेंस नहीं था तो अदालत को उसका मेडिकल करवाना चाहिए था ताकि कोई टेस्ट होता ताकि उसकी एज सामने आती तो पता चलता कि वो अंडर एज है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ सिंध पुलिस और रेंजर्स और जितने भी इदारे थे इन्होंने मेरी भरपूर मदद की। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब जो फर्दर ये जो केस में डेवलपमेंट आई है कि जैसे वो गलत एज बता रही है, इसमें भी मेरी हेल्प की जाए ताकि ये एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि आइंदा बच्चियां ऐसे मतलब एक एग्ज़ाम्पल सेट हो कि ऐसा ना हो सके। वरना तो ये एक मिसाल कायम हो जाएगी। अगर इन्हें ये परमिट कर दिया जाए तो वो 12-13 साल की उम्र में बच्चा घर से भाग जाएगा। ये एक मिसाल मौजूद होगी और इसके बारे में फिर कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। बीइंग ए फ़ादर मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि मेरी बच्ची जो है वो खुश रहे और सेफ़ रहे और अदालत एक जो है एक मेरा केस देखते हुए एक जो है वो उसे ईमानदाराना फ़ैसला करे ऑनेस्ट ओपिनियन के ऊपर। और मैं तो ये चाहूँगा कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास मेरा बच्चा जाए ताकि उसके उनके हाथों से निकले क्योंकि वो उसे अंडर प्रेशर किया हुआ है उन्होंने। और मैं ये भी नहीं डिमांड करता कि मेरा बच्चा मुझे दिया जाए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले किया जाए और केस को फर्दर प्रोसीड किया जाए।